अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ खैर खैरियत से होंगे। दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सी, इतनी लजीज और खाने में बहुत ही मयारी किस्म की दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। जायका इतना मुनफरिद है कि आज से पहले आपने ये दाल बनाकर कभी नहीं खाई होगी, क्योंकि इसके अंदर एक ऐसा सीक्रेट मैं शामिल करने वाली हूँ कि जिसकी वजह से आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कोई आप मुर्गी खा रहे हों। इतनी बेहतरीन किस्म की आज दाल बनाने की रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी कंप्लीट देखिएगा और रेसिपी अगर पसंद आती है तो प्लीज़ एक लाइक भी दीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पर देख सकते हैं, मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मेरे पास दाल है। दाल मेरे पास है लाल मसूर की दाल आधा पाव, और धुली हुई मूंग की दाल है, ये भी आधा पाव। सेम क्वांटिटी मैंने बराबर ली है। तो ये दोनों को मिलाकर एक पाव दाल बनती है। तो इसको मैंने दोनों को अच्छे से साफ़ कर लिया था पहले, और इसको मैं ये करूँगी कि मैं पहले भिगो लेती हूँ। दोनों दालें बिल्कुल बराबर से लिए मैंने, एक पाव दाल है तो मैं इसको 15 मिनट के लिए पहले भिगो देती हूँ, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि मैं इसका क्या करूँगी। तो यहाँ पर देखिए, मैं इसको पहले अच्छे से मिक्स कर रही हूँ, और इसको बहुत अच्छे से हम वॉश करेंगे क्योंकि इसमें केमिकल लगा होता है। और इसको हम भिगोकर साइड पर रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने एक पतीली ले ली है, उसके अंदर मैंने पानी को बॉयल होने के लिए रख दिया है यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए, पानी भी अच्छे से बॉयल आ चुका है, बबल्स बनना स्टार्ट हो गए हैं। तो ये जो भीगी हुई दाल है मैं इसमें शामिल कर दूँगी इसके अंदर, पानी के अंदर। तो जब भी आप कोई भी दाल बनाते हैं तो कोशिश किया करें कि उसको अच्छे से भिगोया करें दालों को। वैसे तो ये वाली दाल ज़्यादा टाइम नहीं लेती पकने में, क्योंकि ये बहुत नाजुक सी दाल होती है। लेकिन अगर आप भिगोकर बनाते हैं दाल को तो यकीन मानिए बहुत ज़बरदस्त सौंधी सौंधी दाल पकती है, और जिसका टेस्ट भी बहुत अच्छा निकलता है। तो यहाँ पर आपने भिगोकर दाल रख दी थी 15 मिनट के लिए, तो उसको मैंने चढ़ा दिया है। बॉयल आने का मैं वेट कर रही हूँ। तो इतनी देर हम एक मसाला तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पर लिया है नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग, और 1 चम्मच लिया है मैंने यहाँ पर लाल मिर्च का पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर। हल्दी थोड़ी ज़्यादा जाती है दाल के अंदर, तो यहाँ पर हल्दी मैंने थोड़ी ज़्यादा ली है। आधा चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा लिया है, और 1 टेबल स्पून लिया है मैंने क्रश किया हुआ धनिया। तो यहाँ पर देखिए, सारे मसाले मैंने इसको अच्छे से यहाँ पर मिक्स कर दिए। अब यहाँ पर आधा चम्मच मैं शामिल करूँगी कसूरी मेथी। इसके डालने से यकीन मानिए दाल का बहुत ज़बरदस्त जायका बनेगा, और बहुत अच्छी हमारी दाल में खुशबू भी आएगी। तो यहाँ पर सारी चीज़ों को मैं पानी से थोड़ा सा मिक्स करूँगी। ये हमने देखा, इसको घोल लिया है यहाँ पर, इसका एक पेस्ट सा बना लिया है मैंने तमाम मसालों का। ये देखिए खुशबूदार सा, बहुत ही बेहतरीन सा हमारा ये मसाला बनकर ये तैयार हो गया है। तो चलिए अब हम दाल को भी देख लेते हैं, उस पर बॉयल आ गया होगा। तो ये देखें, इस तरह से इसके ऊपर झाग आ जाती है। जब भी हम कोई दाल पकाते हैं तो ऊपर से इस तरह से बॉयल आ जाता है। तो ये जितना भी झाग है मैं इसको बाहर निकाल दूँगी। जब हम इसको बाहर निकाल देते हैं तो इसकी वजह से दाल फिर बहुत अच्छी बनती है। अगर हम इसके अंदर ही इसको रहने देते हैं तो दाल का जायका ख़राब हो जाता है, बर्बाद हो जाता है जायका। तो ये हम झाग सारा बाहर निकाल देंगे जितना भी मुझे नज़र आ रहा है। अभी जो मैंने मसाला बनाकर जो रखा हुआ है वो मैं सारा इसमें शिफ्ट कर दूँगी। तो ये देख सकते हैं, जितना भी ये मैंने मसाला अभी आपके सामने बनाया है तो मैं इसके अंदर शामिल कर रही हूँ। इस तरह से जब हम पानी में हल करके मसाले को डालते हैं तो यकीन मानिए दाल का जायका 1000 गुना बढ़ जाता है। तो ये मैंने सारा मसाला इसमें शामिल कर दिया है, और मैं इसी के साथ मैं शामिल कर दूँगी यहाँ पर 2 अदद दरमियाने साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया इस तरह से छोटे छोटे टुकड़ों में। ये देखें, तो टमाटर भी हम बहुत ज़्यादा बड़े साइज़ के नहीं लेंगे, यहाँ पर बिल्कुल छोटे छोटे 2 साइज़ के मेरे पास टमाटर थे, तो मैंने उनको चॉप करके इसमें शामिल कर दिया है। तो बस इसको अब मैं पकने के लिए रख दूँगी हल्की मीडियम आंच पर। तकरीबन 40 मिनट के लिए मैं स्लो आंच पर इस दाल को पकाऊँगी। दाल को जितनी स्लो आंच पर पकाया जाता है उतनी ही बहुत ज़्यादा टेस्टी बनकर ये तैयार होती है। तो चलिए इसको देख लेते हैं हम। इसको 40 मिनट हो गए हैं इसको पकते हुए, और माशाल्लाह से देखें कितनी बेहतरीन से हमारी दाल पककर ही तैयार हुई है। और आप इसकी थिकनेस भी देख सकते हैं, और अगर आपकी मर्ज़ी आप इसको इस तरह से मैश कर लें चमचे की मदद से, और या फिर इसको आप घोट भी सकते हैं। और इसकी थिकनेस देख लें आपकी, अगर आपको रोटी से खानी है तो आप इसको इस तरह से थोड़ा सा गाढ़ा रखें, वरना फिर आप अगर चावल से बना रहे हैं तो थोड़ा सा और पतला कर लें। अब इसको जायका इसका बढ़ाने के लिए मैं यहाँ पर किनौर का क्यूब्स इस्तेमाल कर रही हूँ, जो कि बहुत इजीली किसी भी मार्ट से आपको मिल जाते हैं। किनौर का चिकन क्यूब्स मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मैं इसका 1 क्यूब्स इस दाल के अंदर शामिल कर दूँगी। यकीन मानिए इसके डालने से दाल का जायका 10 गुना बढ़ जाएगा, और आपको ऐसी फीलिंग आएगी कि जैसे कोई आप मुर्गी खा रहे हों। इतनी बेहतरीन सी हमारी दाल बनकर तैयार होगी। तो यहाँ पर मैंने 1 किनौर का क्यूब्स डाल दिया है यहाँ पर, और ये दाल बस बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अब इसको मैं ढक देती हूँ, और चलिए अब दूसरी साइड पर हम इसके लिए स्पेशल तड़का तैयार कर देते हैं।
ताकि हमारी इस दाल को जो चार चांद लगाएगा। तो यहाँ पर मैंने एक फ्राई पैन ले लिया, उसके अंदर मैंने ऑयल शामिल कर दिया। अब यहाँ पर मैं ले रही हूँ 5 से 6 कलियाँ लहसुन की थी, उसको मैंने बारीक चॉप कर लिया। आधी प्याज थी, उसको भी मैंने स्लाइस में कट कर लिया। और कड़ी पत्ता लिया है मैंने 6 से 7 पत्ते कड़ी पत्ते के हैं। 1 टीस्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा है। 7 से 8 गोल वाली मिर्चें हैं। 2 लौंग शामिल किए हैं और 3 से 4 हरी मिर्चें लिए हैं मैंने इस तरह से लंबाई में कट करके। अब ये सारी चीज़ें मैं इस ऑयल के अंदर शामिल कर दूंगी और हम इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे से। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन सा ये तड़का बनेगा और इसी की वजह से हमारी दाल बहुत ही यूनिक सी बनकर तैयार होगी। आज से पहले आपने इस तरह की दाल कभी नहीं बनाकर खाई होगी, जो आज मैं आप लोगों को बता रही हूँ। इस तरीके की दाल को आप ज़रूर बनाकर देखिएगा, आप लोगों को, आपकी फैमिली मेम्बर्स को बहुत पसंद आएगी। तो यहाँ पर देखिए मैं इसको इतना फ्राई करूँगी, जो मैंने प्याज और लहसुन इसके अंदर शामिल किया है उसका कलर लाल हो जाए। तो हम इसको बहुत अच्छे से यहाँ पर ब्राउन कलर करेंगे, इसको फ्राई करेंगे बहुत अच्छे तरीके से। तो यहाँ पर देखें हम इसका एक बहुत अच्छा सा तड़का भी तैयार कर रहे हैं। तो देखें प्याज का कलर लाल हो चुका है और हमारा लहसुन भी काफ़ी हद तक इसका कुक हो चुका है इसके अंदर। तो ये जितना भी तड़का है मैं इस दाल के अंदर शामिल कर दूँगी। ये देखिए इतना बेहतरीन सा माशाल्लाह से ये तड़का बनकर तैयार हुआ है। इसको मैंने लगा दिया है, पैन में जो रह गया था उस पर भी मैंने थोड़ी दाल डाल दिया। अब मैं फ़ौरन से इसको कवर कर दूँगी और 5 मिनट के बाद फिर मैं आपको इसकी लुक चेक कराऊँगी। तो ये देखिए माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप सबसे पहले इसकी लुक चेक करें, कोई कह ही नहीं सकता कि ये आपने अपने हाथों से अपने घर में बनाइए। और आपको मैंने कहा था ना कि मैं दाल में हल्दी थोड़ी ज़्यादा डालती हूँ, तो दाल में थोड़ी हल्दी ज़्यादा डाला करें, बहुत अच्छा इसका कलर आता है और जायका भी बहुत अच्छा बनता है। तो देखिए कितनी बेहतरीन लुक के साथ हमारी ये दाल बनकर तैयार हुई है। और यकीन मानिए इसको जब मैंने खाया था ना, और जब घर वालों ने भी इसको खाया, तो ऐसी फ़ील आ रही थी कि जैसे हम इसके अंदर हमने मुर्गी शामिल की है या हमने कोई चिकन का सालन बनाया है। यकीन मानिए बहुत बेहतरीन सी दाल बनकर तैयार हुई है। और आप इसको गरम गरम रोटियों के साथ खाएं, पराठों के साथ खाएं, ताफ्तान के साथ खाएं या बाज़ार की तंदूरी रोटियों के साथ खाएं, जिस तरह से आपका दिल करे इसको खाएं और इन्जॉय करें। मैं तो कहूँगी आप इसके साथ चावलों को बॉईल करें और उसके साथ खाएं। यकीन मानिए मज़ा आ जाएगा आपको खाकर। इतनी बेहतरीन सी आज आपको मैंने दाल बनाने की रेसिपी दी है। रेसिपी अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।